हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 11 तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार के पार्ट नंबर 1 की। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बात करते हैं हम इसमें टॉपिक नंबर 1 तापमिति। तापमिति है क्या? तो नाम से ही स्पष्ट होता है, ताप धन मिति। ताप किसी वस्तु का ताप वह भौतिक गुण होता है जिससे यह आभास होता है कि वह वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। अब बात करते हैं, इसमें दिया है मिति, ताप धन मिति। तो मिति क्या है? मिति मतलब होता है मेजर, यानी कि मापना। अर्थात तापमिति की बात करें तो विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें ताप के मापन का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं तापमिति। ताप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को तापमापी कहते हैं। ये तो तापमिति है जो विज्ञान की शाखा है जिसमें ताप के मापन का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया तापमापी। मिति और मापी में अंतर यह है कि मिति एक प्रकार की विधि है और मापी है जिससे वह मापा जाता है। जैसे मात्रक हम कहते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर है, ठीक उसी प्रकार से ताप को मापने के लिए कुछ यंत्र बनाए गए हैं जो है तापमापी कहते हैं। तो चलते हैं अगले ऑप्शन पर, अगले टॉपिक पे। तो आता है ताप। तो ताप किसी वस्तु का वह भौतिक गुण होता है जो यह निश्चित करता कि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के संपर्क में रखने पर उससे ऊष्मा लेती है या देती है। अर्थात इस कहने का आशय है कि ताप किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिससे किसी वस्तु के पास रखने पर यह पता चलता है कि वस्तु उस वस्तु से कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो आता है तापमापन। अब तापमापन क्या है? ताप धन मापन, यानी कि ताप को मापने के लिए जिस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं तापमापक। तापमापन यहाँ पर कहा है, ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का उपयोग किया जाता है जो ताप के निरंतर बदलता है, जो ताप के साथ निरंतर बदलता रहता है। इसे तापमापक कहते हैं। तापमापक गुणों के आधार पर तापमापियों को निम्न प्रकार विभाजित करते हैं। तो अभी ऊपर जिक्र किया गया आपका तापमापी। तापमापी यानी कि ताप को मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। तो इसमें पहला यंत्र आता है, वो आता है सेंटीग्रेड अथवा सेल्सियस पैमाना, जिसका सिंबल होता है से, डिग्री सेल्सियस। तो बात करते हैं इसमें क्या होते हैं। तो यह प्रकार का ऐसा यंत्र है, इसमें एक वायुमंडलीय दाब एक पारे का होता है 0.76 मीटर, यानी कि 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के स्तंभ के बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब। पर हिमांक को 0 डिग्री तथा क्वथनांक को 100 डिग्री मानकर नीचे के अंतर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। वैज्ञानिक कार्यों में समानतः इसी पैमाने का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं सेंटीग्रेड। तो इसमें जो सेंटीग्रेड होता है उसको लिखते हैं हम सी से, यहाँ पर लिखते हैं सी। अब यहाँ पर माइनस हम घटाते हैं क्या? हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने में जो हिमांक बिंदु होता है जिस पर कोई वस्तु बर्फ बनती है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। डिवाइडेड बाई करते हैं कितना? जितने की खानों की संख्या होती है, यानी कि 100 खाने होते हैं, 100 जो 100 होती है वह सेल्सियस पैमाने में क्वथनांक होती है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर कोई वस्तु यानी कि जल उबलना प्रारंभ कर देता है। ये हो गई सेल्सियस पैमाने की। अब यहीं पर आपके सामने आता हिमांक क्या है? हिमांक, तो हिमांक किसी वस्तु का वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई वस्तु बर्फ में बदल जाती है, उसे हम कहते हैं हिमांक। सेल्सियस से एक अन्य क्वेश्चन उठता है कि मानव शरीर का सेल्सियस पैमाने में, स्वस्थ मानव शरीर का सेल्सियस पैमाने में ताप कितना होता है? तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है। चलते हैं अगले मापन पर। तो है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना, तो फ़ारेनहाइट पैमाने में होते हैं कितना? 180 बराबर खाने होते हैं। मान लेते हैं एक फ़ारेनहाइट है, यहाँ पर जो खाने की संख्या होती है वो बराबर बराबर खाने होते हैं कितना? टोटल 180 खाने होते हैं। और जो इसमें हिमांक बिंदु होता है जिस पे बर्फ बनती है होता है 32 फ़ारेनहाइट, और जिस पर उबलता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट, यानी कि इसका क्वथनांक बिंदु होता है 212 फ़ारेनहाइट, हिमांक बिंदु होता है 32 फ़ारेनहाइट पैमाने पर।
तो इसको सूत्र में किस तरह हम डिनोट करते हैं, तो पहले लिखते हैं फ़ारेनहाइट का सिंबल फ़ारेनहाइट एफ, माइनस लगाते हैं हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु इसका क्या है 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं हम, जो खानों की संख्या होती है 180, 180 खाने होते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है, तो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। यदि आप इसकी वैल्यू निकालें, सेल्सियस वैल्यू निकालें, तो आगे फार्मूले से जब फार्मूले हम डिराइव कर देंगे तो इससे पता चलेगा कि सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर आया था सेल्सियस में C-0 डिवाइडेड बाई 100, और फ़ारेनहाइट में क्या निकाला आपका, इसकी इक्वल करते हैं F-32 जो होता है हिमांक बिंदु बाई 180। जब इसमें हम सॉल्व करते हैं 10 से 10, 2 पंजे 10, 2 नमा 18, यानी कि इसका सिंपल फार्मूला बन जाता है CY5 इक्वल F-32 होल डिवाइडेड बाई 9। ए सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में रिलेशन स्थापित हो जाता है। चलते हैं अगले पैमाने पर, तो आता है केल्विन का पैमाना, केल्विन का पैमाना। तो केल्विन या परम पैमाना इसी को कहते हैं। जब हम केल्विन पर यानी कि केल्विन पैमाने पर किसी वस्तु के ताप को मापते हैं तो उस ताप को हम कहते हैं परम ताप। इसमें भी 100 खाने बराबर खाने होते हैं, 100। इसे ऊष्मागतिकीय पैमाना भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊष्मागतिकीय पैमाना कहते हैं, किसे हम केल्विन पैमाना कहते हैं, ऊष्मागतिकीय पैमाना। इसमें हिमांक को 273 तथा क्वथनांक को 373। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों के मध्य 100 खाने हैं। इनके बीच के अंतर को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन अथवा 1 डिग्री केल्विन कहते हैं, जबकि सेल्सियस पैमाने भी प्रत्येक भाग को कहा जाता था 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी प्रत्येक भाग को कहा जाता है 1 केल्विन। इसमें एक प्रत्येक भाग को 180 माने 1 फ़ारेनहाइट। इसमें खानों की संख्या 100 होती है, इसमें खानों की संख्या 180 होती है, और यहीं पर केल्विन पैमाने में भी खानों की संख्या होती है 100। तो बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है, तो इसको हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं के से, केल्विन पैमाने को के से, माइनस जो हिमांक बिंदु होता है, हिमांक बिंदु कितना है इसमें, हिमांक बिंदु होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन हिमांक बिंदु है इसका, के माइनस 273 होल डिवाइड में खानों की संख्या होती है 100। अब इसे हम तीनों फार्मूलों को एक साथ रखें तो यहाँ पर बनता है का C-0/100 बराबर F-32 होल डिवाइडेड बाई 180, क्योंकि इसमें 180 खाने होते हैं, के माइनस 273 होल डिवाइडेड बाई 100 खाने। 0 से 0, 0, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 2 पंजे 10। एक ही यदि हम तीनों को एक साथ कंबाइन करें तो बनता है C/5 इक्वल F-32 होल डिवाइडेड बाई 9 इक्वल लिखते हैं के माइनस 273 होल डिवाइडेड बाई 5। ये तीनों में रिलेशन स्थापित हो जाता है। यदि हमें सेल्सियस का मान दिया हो, फ़ारेनहाइट का पूछे तो हम इन दोनों का प्रयोग कर लेंगे। यदि फ़ारेनहाइट का दिया हो, केल्विन का पूछे तो इन दोनों का प्रयोग कर लेंगे। यानी कि इस सूत्र से हम तीनों में रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। यहीं पर एक और रिलेशन बिल्डअप हो जाता है, C/5 इक्वल के माइनस 273 बाई 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ पर बनता है C बराबर के माइनस 273। यदि आपको केल्विन के बराबर बनेगा C प्लस 273 बनेगा। यदि आपको सेल्सियस पैमाने पर माप दिया हो, मान लेते हैं किसी वस्तु का ताप दिया हो 10 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में पूछे तो क्या करेंगे, इसमें हम 273 ऐड कर दें तो 200 बनेगा 283, यानी कि 283 इसका केल्विन पैमाने में मान हो जाएगा। यानी कि सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए 273 को ऐड कर देते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे, तो आता है ताप पैमानों में संबंध। तो अभी आपसे संबंध के बारे में जिक्र किया गया जो हम लोगों ने ड्राइव किया तीनों पैमानों को लेकर। तो इसमें दिया है C/100 जो आप ऊपर बताया, F-32 के माइनस 273, पूरा रिलेशन बिल्डअप हो जाता है। यदि हम इसमें लेते हैं केल्विन और सेल्सियस को तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट बन जाता है आपका C बराबर के माइनस 273। यदि आपको केल्विन का मान दिया हो, सेल्सियस में निकालना हो तो आप इस फार्मूले पर रख के निकाल सकते हैं। सेल्सियस का दिया हो, केल्विन में निकालना हो, तभी इस फार्मूले पे आप उस वैल्यू को रखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि वीडियो
अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका लाभ उनको भी मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।